4 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का छठा माह कात्यायनी का दिन और ऊपर से शुक्रवार का बहुत ही दुर्लभ संयोग हो रहा है। एक मुट्ठी धनिया बना देगा, आपको धनवान नहीं रहेगी। धन की कमी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में 4 अप्रैल को एक मुट्ठी धनिया का उपाय जो कर लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है। ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, क्या पूजा विधि संपूर्ण जानकारी आज इस मंत्र वीडियो से आपको प्राप्त होने वाली है। तो चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भूल कर मत जाइएगा। यह वीडियो सोनी पर सुहागे का काम करेगी और आपकी किस्मत को खोल देगी। दोस्तों, धनिया में मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। धनिया धान को खींचने का काम करता है और धनिये का उपाय जो करता है उसे धन की कभी कमी नहीं रहती है। दिन दो ना रात चौगुनी तरक्की होती है। और खास तौर पर अगर नवरात्रि में शुक्रवार के दिन पढ़ने वाली किसी भी माता रानी के स्वरूप की पूजा की जाती है और एक मुट्ठी धनिया का उपाय इस दिन किया जाता है, उसकी किस्मत तो समझो चमक ही जाती है। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए बस 5 मिनट का समय आपका लगेगा और यह 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। इस वीडियो को निवेदन करके आप अंत तक देख लीजिएगा, वरना आप बहुत ही अमूल्य जानकारी को देंगे। इस जानकारी को जान करके लाखों लोगों ने अपना भला किया है। तो अब आपकी बारी है एक मुट्ठी धनिया का उपाय, जिसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है, ना ही ज्यादा पैसे खर्च होती है, ना ज्यादा आपका समय खर्च होता है और आपके आनंद ही आनंद हो जाते हैं। आपके ग्रह दोष, पितृदोष, मंगल दोष, जो भी घर में दोष होते हैं सभी दूर होते हैं और घर में धान की बारिश होती है। तेजी से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी नाम राशि जरूर से डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार आपका भाग्य देख करके बता सके। दोस्तों, धनिया न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि जीवन में महक ला देता है, आपके जीवन को बदल देता है। इस बार 4 अप्रैल को नवरात्रि का छठा दिन है और शुक्रवार का दिन है। ऐसी में यह दिन सोने पर सुहागे का काम करेगा। एक मुट्ठी धनिया आपकी किस्मत को बदल देगा। दोस्तों, 4 अप्रैल शुक्रवार, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। और दोस्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है। मां कात्यायनी धन, स्वास्थ्य और सुख की देवी हैं और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र देव का होता है। अब सोचिए, जब इन तीनों की शक्तियां एक साथ मिलेंगी तो क्या होगा। यह दिन ऐसा है जैसे आपके लिए स्वर्ग से कोई खजाना धरती पर उतर आए और इस खजाने की चाबी है एक मुट्ठी धनिया। जी हां दोस्तों, एक साधारण सी चीज जो आपके किचन में पड़ी रहती है, वह इस खास दिन आपकी तकदीर को चमका सकती है। लेकिन उस उपाय को हम आपको अभी नहीं बताएंगे। पहले हम आपको कुछ ऐसे रहस्य खोलेंगे जो आपके मन में सवाल पैदा करेंगे और आपको इस उपाय को करना ही पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके जीवन को रोशनी से भर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल दिव्या ज्योति पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा हो सकता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। 4 अप्रैल 2025 का दिन ऐसा ही है। यह चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन मां कात्यायनी की कृपा अपने चरम पर होती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ मां कात्यायनी का दिन नहीं है, यह शुक्रवार भी है और शुक्रवार का मतलब है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं और शुक्रदेव सौंदर्य और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। अब सोचिए, जब मां कात्यायनी की शक्ति, मां लक्ष्मी की कृपा और शुक्रदेव का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए तो यह दिन कितना खास हो जाता है। यह ऐसा मौका है जैसे आपके लिए धन, सुख और समृद्धि के सारे दरवाजे एक साथ खुल जाएं। लेकिन दोस्तों, इन दरवाजों को खोलने की चाबी आपके हाथ में है। और वह चाबी क्या है, यह हम आपको बताने वाली है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा है कि एक मुट्ठी धनिया आपकी किस्मत को चमकाएगा। प्रिय भक्तजनों, हमारे आसपास की हर चीज में कोई ना कोई शक्ति छिपी होती है। क्या आपने कभी गौर किया कि फूल, पत्ते या जड़ी बूटियां, ये सब साधारण दिखते हैं, लेकिन इनमें चमत्कार करने की ताकत होती है। चलिए एक फूल की बात करते हैं, कमल का फूल। यह फूल हर मंदिर में दिखता है,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मां लक्ष्मी को इतना प्रिय क्यों है? कमल कीचड़ में खिलता है, जहां गंदगी और पानी का मेल होता है, लेकिन फिर भी यह अपनी शुद्धता और सुंदरता को कभी नहीं खोता। यह एक संदेश देता है कि मुश्किल हालात में भी आप अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप एक ताजा कमल का फूल लें, इसे साफ पानी से धोएं और मां लक्ष्मी को अर्पित करें, तो क्या होगा? यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। अब इस फूल को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। मां से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन और समृद्धि की कभी कमी न हो। इस फूल को अगले शुक्रवार तक रखें और फिर इसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपके घर में धन का प्रवाह शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सचमुच इतना आसान है? क्या एक फूल आपकी जिंदगी बदल सकता है? जवाब हां है, और इसके पीछे का रहस्य हम आपको आगे बताएंगे। अब कमल की बात हुई तो जरा एक और चीज के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसी चीज है जो साधारण दिखे लेकिन उसमें जादुई शक्ति हो? बिल्कुल है दोस्तों, और वह है मदार का पौधा। आपने इसे सड़कों के किनारे, खेतों में या जंगलों में देखा होगा। ज्यादातर लोग इसे घास फूस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर तांत्रिक और आयुर्वेदिक गुण भरे पड़े हैं? यह पौधा ऐसा है जो जड़ से लेकर पत्तों और फूलों तक हर चीज में चमत्कार छिपाए हुए है। शुक्रवार के दिन अगर आप मदार के 108 पत्ते तोड़ें, इन्हें साफ पानी से धोकर एक माला बनाएं और मां लक्ष्मी को अर्पित करें, तो आपके जीवन में क्या हो सकता है? आपके धंधे रोजगार में बरकत शुरू हो जाएगी। साथ में एक लौटा मीठा जल चढ़ाए। यह उपाय धीरे धीरे आपके घर से धन की कमी को खत्म कर देगा। मदार का पौधा भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी दोनों को प्रिय है। इसका मतलब है कि इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सचमुच इतना प्रभावशाली है? क्या एक पौधा आपकी तकदीर बदल सकता है? हां, और इसके पीछे का रहस्य हम आपको बताते हैं दोस्तों। अब एक और रहस्य की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पुराने जमाने में लोग कौड़ियों को धन का प्रतीक क्यों मानते थे? आजकल तो कौड़ियां सिर्फ पूजा में दिखती हैं, लेकिन प्राचीन काल में इन्हें धन का रूप माना जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें धन को आकर्षित करने की खास शक्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर आप 5 लौंग और 5 कौड़ियां लें, इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर अपनी तिजोरी में रख दें, तो क्या होगा? लौंग की सुगंध और कौड़ियों की ऊर्जा आपके धन को स्थिर करेगी। यह उपाय आर्थिक तंगी को दूर भगाने में बहुत कारगर है। यह इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यह सचमुच काम करता है? क्या इतनी छोटी चीजें इतना बड़ा बदलाव ला सकती हैं? जवाब जानने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ रहना होगा। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय है जब मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 को शुरू होगी, जो रविवार का दिन है। तिथि क्षय की वजह से यह नवरात्रि 8 दिनों की होगी और 6 अप्रैल 2025 को खत्म होगी। इन 8 दिनों में मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा पाने का भी सुनहरा मौका होता है। खास तौर पर 4 अप्रैल का दिन, जो नवरात्रि का छठा दिन है और शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी। सुबह स्नान करें, लाल वस्त्र पहनें, एक चौकी पर मां कात्यायनी की तस्वीर रखें, उनके सामने 108 कमल के फूलों की माला अर्पित करें। अगर 108 फूल संभव न हो तो कम से कम 11 फूल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद AUM कात्यायन्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपके पास माला है तो उससे जाप करें, नहीं तो उंगलियों पर गिनती रखें। पूजा के बाद एक कमल का फूल लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। दोस्तों, 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन मां कात्यायनी का दिन है और इस दिन आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा भारी से भारी रोग, कष्ट, बीमारी, परेशानी एक के बाद एक आती जाती है और आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो अब आप ध्यान से सुन लीजिए और इस उपाय को जरूर से मेरे कहने से करेगा। आपको 100% का फायदा प्राप्त होगा दोस्तों।
इसके लिए आपको एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लें, इसमें 7 सिक्के डालें, थोड़ा सा धनिया डालें और एक कमल का फूल रखें। इसे मां शैलपुत्री को अर्पित करें। फिर इसे अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। वास्तुशास्त्र में यह कोना धन का स्थान माना जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 6 अप्रैल को इस घड़े को किसी मंदिर में दान कर दें। यह उपाय पूरे साल आपके घर में धन की बरकत बनाए रखेगा। दोस्तों, अगर आप यह भी उपाय न कर पाए तो अब ध्यान से अगले उपाय की ओर चलती हैं। इसे आपको शाम के समय करना है। 4 अप्रैल 2025 चैत्र नवरात्रि का छठा दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन एक मुट्ठी हरा धनिया लें, इसे साफ पानी से धोए, एक पीले कपड़े में इसे बांध लें। अब इसे मां कात्यायनी को अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। मां से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन की कमी ना हो। इस धनिया को 7 दिनों तक वहीं रखें। अगले शुक्रवार को इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय मां कात्यायनी और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाएगा और आपकी किस्मत को चमका देगा। धनिया की यह छोटी सी मुट्ठी इस खास दिन इतनी शक्ति रखती है कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो सकता है। हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप ही बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं। आपका लाखों रुपए जा चुका है, लेकिन आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन अब आप परेशान मत हो, ये उपाय कर लीजिए। नवरात्रि के सिर्फ 3 दिन आपने ये उपाय कर लिया, जो आपको मताना रहा। आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या करना है आपको देखिए। नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा। जिस दिन भी ये उपाय शुरू कर रहे हैं, लगातार 3 दिन आपको करना है। नवरात्रि के सूर्यास्त के बाद, किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पे है, सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है अपने हाथ में। ये जो आपने एक मुट्ठी धनिया ली है, सूर्यास्त के बाद इस वक्त इसको पकड़ करके आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया आपने। अब जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, ये एक मुट्ठी धनिया ले जाइए। उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए। सिर्फ इतना उपाय नवरात्रि के लगातार 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। अब जो चौथा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, वो है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? नवरात्रि के तीसरे दिन से चौथे दिन से कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा। प्रतिदिन घर पर 11 रोटियां बनवाए। 11 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय में कई देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आपने नवरात्रि के दौरान किसी भी गाय को 11-11 रोटी धनिया रख करके खिलाना शुरू कर दिया, इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आ है जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो यह महा उपाय नवरात्रि के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे किसी भी दिन कर लीजिए। बस ये उपाय आपको नवरात्रि के सूर्यास्त को करना है और एक ही दिन का ये उपाय मान के चलिए, आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा। ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है?
नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रनीश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए। लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद माता रानी जी की जो कला चित्र है आपके घर पर सूर्यास्त के बाद वहां पर बैठिए। सबसे पहले घी का दीपक जला दीजिए। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखनी है, जैसे एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, आप लोगों को 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग रखना है। अब इस लाल कपड़े की बना लीजिए। आप लोग पोटली पोटली बना करके पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है तो 1001 बार जय माता दी का नारा लगा दीजिएगा। इतना कीजिए। अब इसी पोटली को उठा करके ले जाइए, अपनी तिजोरी की पूर्व दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोग ने नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया तो मान के चलिए माता रानी जी का ये वो आशीर्वाद बन जाएगी पोटली, जिसका ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह चाहते तो हैं कि वह 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाएं, विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं कि वो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत तो रखना दूर की बात है, वो नवरात्रि के 9 दिन का भी व्रत नहीं रख सकते हैं। इसीलिए वेद पुराणों में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के कुछ विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही प्रकार से इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात माता रानी जी की कृपा और वरदान मिलेगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है धनिया का विकल्प। अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान धनिया के उस उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने धनिया का उपाय नवरात्रि दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वो धन से होता है। वेद पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने नवरात्रि के 9वें दिन के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर लिया जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब आपके घर में धान की बरकत नहीं है तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। ये नवरात्रि के तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन कभी भी आप कर लीजिएगा और नवरात्रि के 9वीं को ये उपाय आपको खत्म करना है। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन ले लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और आपको लेना है धनिया। अब इस धनिया को पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े को इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन को जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि की 9वीं की शाम को इसी मिट्टी के बर्तन को ले जाकर के किसी भी नदी में परिवाह कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, यह आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर के बह जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और यह उपाय अगर आपने उस तरीके से कर लिया जैसा हम बताने आ रहे हैं, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वह हरे पेड़ को भी सुखा देती है। लेकिन अब आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए, यह उपाय आपको घर ही पर करना है और बहुत आसान यह उपाय है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब करें। दिव्या ज्योति आपका अपना चैनल है जो आपको हर कदम पर सही मार्गदर्शन देता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुशहाल रहें। नमस्ते।